साथियों नमस्कार, मैं नितिन उपाध्याय एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबकी इस नई वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएससी जीडी 2026 का जो है हम लोग गागर में सागर सीरीज स्टार्ट किए हैं। जो आरडब्ल्यूए परिवार का जो बुक निकाला गया है गागर में सागर एसएससी जीडी के लिए, उसमें हम लोग सभी सब्जेक्ट को चैप्टर बाई चैप्टर जो है उसका रिविजन करवा रहे हैं। और 23 फरवरी जब एग्ज़ाम आपका डेट आया हुआ है, 23 फरवरी के पहले इस चीज़ का आपसे टेस्ट वाला 2.0 परिवार ने पूरा प्रॉमिस किया है कि इसको कंप्लीट करवा के हम लोग रहेंगे। ठीक, तो हिंदी के सभी चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 9-10 वीडियो अपलोड कर दी जा चुकी है। जो भाई बंधु उस वीडियोस को नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पे जाएं, उसकी प्लेलिस्ट डाल दी गई है। हिंदी सब्जेक्ट को ओपन करेंगे तो सारी प्लेलिस्ट में वीडियोस आपको 1 बाय 1 करके मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको उसमें जाकर पढ़ लेना है, पिछली वीडियोस को रिवीजन कर लेना है। और आज का आपका चैप्टर है लिंग, वचन और कारक। हम इसको जो है क्वेश्चन को इसके सॉल्व करेंगे। ठीक, आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दिया करिए भैया। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट इसमें चाहिए और कौन सी अलग टाइप की वीडियोस ले आएँ, है ना। इसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। और जिसको इसकी पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे चला जाए, नीचे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाएं और टेलीग्राम चैनल से हमारे ज्वाइन कर लें और वहाँ पे इसकी पीडीएफ बाकायदा मिल जाएगी आपको। ठीक, तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, चैप्टर पे चलते हैं। आपका आज 11वां वीडियो आपके सामने अपलोड किया गया है। ठीक है, 11वां वीडियो आपका है जिसमें लिंग, वचन एवं कारक को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि वहाँ पे ऑलरेडी आपको बता दिया गया है ना। तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं चीज़ों के लिए। लिंग, है ना। लिंग क्या है, कह रहा है कि प्रयोग के आधार पर लिंग का निर्णय किया जाता है। कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है ना, इसे जानने के लिए शब्द में सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं कारक चिन्ह को आधार बनाया जाता है। ठीक है, जैसे सर्वनाम का प्रयोग कैसे करते हैं, यह मेरी पुस्तक है, ये क्या है, एक स्त्रीलिंग है ना। यह क्या है, स्त्रीलिंग है। यह मेरा खिलौना है, ये पुल्लिंग हो जाएगा अपने आप में। ठीक है, तो इसको सर्वनाम के आधार पे जान लिया गया। विशेषण के आधार पे कैसे जानते हैं लोग, विशेषण के आधार पे कैसे जानते हैं, इसे चेक करते हैं। विशेषण के आधार पे कैसे चेक करते हैं इसको, कह रहा है विशेषण के आधार पे किताब अच्छी है, ये क्या है, एक स्त्रीलिंग है। ग्रंथ अच्छा है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, ये क्या है, पुल्लिंग है। फिर क्या कह रहा है, क्रिया के आधार पे कैसे जानते हैं, किताब खो गई, ये स्त्रीलिंग में आपके आएगा। ग्रंथ खो गया, ये पुल्लिंग में आ जाएगा। कारक चिन्ह का या की के आधार पे जानते हैं, मोहन का ग्रंथ है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। और मोहन की किताब है, ये अपने आप क्या हो जाएगा, एक आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, अब पुल्लिंग को कैसे पहचानते हैं, पुल्लिंग के लिए देख लेते हैं। पुल्लिंग शब्द कह रहा है कि पुरुष जाति का बोध जो होता है वो पुल्लिंग कहलाता है। पुल्लिंग शब्द की पहचान, जैसे सभी महासागरों के जो नाम है वो अपने आप में क्या आएंगे, पुल्लिंग कहलाते हैं। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर। आप लोग कमेंट में बताइए कि महासागरों की संख्या कितनी है, महासागर की संख्या कितनी है, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि जल, स्थल और भूमंडल के भागों का जो नाम होता है वो भी पुल्लिंग में आता है, जैसे देश, नगर, समुद्र, द्वीप, भारत, चीन, जापान, रेगिस्तान, सरोवर। अपवाद में जो श्रीलंका है ये एक स्त्रीलिंग है। ठीक, श्रीलंका अपने आप में क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी उसके अलावा जितने भी आते हैं वो सब कैसे होते हैं, हमारे पुल्लिंग कहलाते हैं। राइट, वृक्षों या पेड़ों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, शीशम, नीम, पीपल, आम, बरगद, ये सब जो है पुल्लिंग में आते हैं। अपवाद में क्या है, इमली, खिजड़ी और तुलसी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग में आते हैं ना। इमली आपका स्त्रीलिंग है, खिजड़ी का भी एक पौधा होता है पता है, और तुलसी का, ये तीनों आपके क्या है, तुलसी का पौधा जो है औषधीय पौधे में काउंट किया जाता है। कैसा है, औषधीय पौधा, औषधीय पौधा। ठीक है, औषधि के रूप में इसको यूज करते हैं। ग्रहों, तारों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, मंगल, शनि, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, केतु आदि, ये सब जो है कैसे हैं, यह भी पुल्लिंग शब्द आते हैं। अपवाद इसका पृथ्वी एक स्त्रीलिंग शब्द है, पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग है। अनाजों के सभी नाम जो है वो भी पुल्लिंग में कहलाएंगे, अनाजों के जो नाम होंगे वह भी पुल्लिंग कहलाएंगे, जैसे गेहूँ, चना, जौ, बाजरा, चावल, ये सब। अपवाद क्या है, ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर, ये सब क्या है, इसके अपवाद हैं अनाज में, है ना। ये सब स्त्रीलिंग है। धातु एवं रत्न के नाम में सोना, तांबा, लोहा, हीरा, मोती, पन्ना और मूंगा, ये सब पुल्लिंग है। अपवाद में क्या है, चांदी और मणि। मणि क्या होती है, नागमणि सुने होंगे ना आप लोग,
जो नाक के पास रहता है, इच्छाधारी नाक के पास, उसको मणि कहते हैं ना, वो वाली। तो चांदी और मणि ये दोनों जो होते हैं ये अपवाद हैं रत्नों में। वार या महीने का नाम जो होता है वो भी पुल्लिंग होता है। सोमवार, रविवार, मार्च, अप्रैल, चैत्र, आषाढ़, जून, ये सब क्या है आपके पुल्लिंग है। अपवाद क्या है, जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ये 4 महीने आपके क्या है, ये स्त्रीलिंग में आएंगे। जनवरी, फरवरी, मई और जुलाई, ठीक। वर्णमाला में छोटा, बड़ा, ऊ, ए, ये सब क्या है आपके पुल्लिंग है। आपके स्त्रीलिंग में छोटी ई, बड़ी ई और री। वर्णमाला की संख्या कितनी होती है आप लोग बताएंगे। वर्णमाला की संख्या कितनी होती है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कमेंट बताइए वर्णमाला की टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है। उसमें से अब ये स्त्रीलिंग छोटी ई, बड़ी ई और री है, ठीक है। आगे देखते हैं द्रव पदार्थों में पानी, दूध, तेल, घी, जूस, शरबत, दही, ये सब क्या है आपके पुल्लिंग है। चाय, लस्सी, शराब और कॉफ़ी, ये सब आपके क्या है, एक स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये सब क्या है आपके स्त्रीलिंग है। पर्वतों के नाम में विंध्याचल, हिमालय, रॉकी पर्वत, अरावली, ये सब आपके क्या हैं, ये सब पर्वतों में पुल्लिंग हैं। आप लोग बताइए अरावली पर्वत किस प्रदेश में पड़ता है, कमेंट में बताएं। वो बच्चे जो जीएस पढ़े हुए हैं, अरावली पर्वत किस प्रदेश में पड़ता है। शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं, कौन से, मुंह, कान, गला, हाथ, पैर, मस्तक, दांत, ये सब होते हैं जो अवयव जो पुल्लिंग हैं। गर्दन, चोटी, कमर, नाक, ये सब क्या है आपके स्त्रीलिंग है। क्या है, ये सब स्त्रीलिंग है आपके। ना, आओ, पन, त्व, आपा आदि प्रत्ययों से बनने वाले शब्द जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे जागना, सोना, हंसना, तनाव, बहाव, सीधापन, बचपन, महत्व, मानवत्व होता है। बुढ़ापा, मोटापा, ये सब क्या है, पुल्लिंग शब्द हैं। त्यौहार शब्द सामूहिक रूप से पुल्लिंग है, जबकि व्यक्तिगत रूप से क्या है, त्योहारों का लिंग जो है परिवर्तित होता रहता है। जैसे दीपावली आ गई, होली आ गई, दशहरा आ गया, ईद आ गया, ठीक। दशहरा आ गया और ईद आ गया, राइट, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है, आगे क्या कह रहा है। स्त्रीलिंग में और क्या है, स्त्रीलिंग शब्द में स्त्री जाति बोधक शब्द जो होते हैं स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे नदी और झीलों के नाम ये स्त्रीलिंग है। गंगा, यमुना, सरस्वती, रावी, ताप्ती, डल झील, चिल्का झील। अपवाद में सिंधु नदी, सोन नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये तीनों नदियाँ कैसी नदी हैं, ये तीनों की तीनों नदियाँ जो हैं आपकी पुल्लिंग में आती हैं। बाकी सब सारी की सारी नदियाँ क्या हैं, स्त्रीलिंग में आएंगी। तिथि और नक्षत्र के नाम, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, है ना। प्रथमा हुआ, द्वितीय हुआ, तृतीय, पूर्णिमा, अमावस्या, ये सब आपकी कैसी हैं, ये सब ऋतुओं के नाम जो है वो स्त्रीलिंग में आएंगे आपके, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या कह रहा है। ऋतुओं के नाम आपके हो गए हैं, ऋतुओं के नाम देखते हैं। ऋतुओं में जैसे क्या हो गया आपका, बसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ये सब आपके क्या हैं ऋतुओं में, ये सब स्त्रीलिंग में आएंगे। भाषा, बोली एवं लिपि के बारे में कह रहा है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ब्रज भाषा, अवधी, अरबी, देवनागरी, फारसी, ब्राह्मी, ये सब लिपियाँ और भाषाएँ जो हैं क्या हैं, ये स्त्रीलिंग में आएंगी। आहार के नाम कह रहा है। पूड़ी, सब्जी, रोटी, खिचड़ी, चटनी, दाल, खीर, ये सब जो है क्या है स्त्रीलिंग में। अपवाद सलाद, दलिया, पराठा, ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके पुल्लिंग में आएंगे, ठीक। ये तीनों के तीनों आपके क्या होंगे, पुल्लिंग में आएंगे। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। किराने की वस्तु जो होती है, सौंफ, हल्दी, इलायची, लौंग, हींग, काली मिर्च, ये सब क्या है आपके स्त्रीलिंग में। अपवाद क्या है, जीरा, नमक और जायफल, ये सब आपका क्या है, ये पुल्लिंग में आएगा, अपवाद है ये सब, है ना। आगे क्या कह रहा है आपका, आगे क्या कह रहा है। टा, आई, चट, हट, आस आदि प्रत्यय युक्त शब्द जो होते हैं वो भी स्त्रीलिंग में आते हैं। कैसे, खाट, मिठाई, खटाई, कढ़ाई, बनावट, सजावट, मुस्कुराहट, चिकनाहट, मिठास, खटास आदि, ये शब्द जो हैं आपके क्या हैं, ये सारे के सारे शब्द आपके स्त्रीलिंग में हैं, ठीक है। ये सारे के सारे शब्द आपके क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। अब वचन देखते हैं। लिंग वचन हो गया, उसके बाद कारक आएगा ना। वचन आप लोग पढ़ते हैं, हम लोग वचन के बारे में देखते हैं। वचन कह रहा है कि वचन के प्रकार, अंग्रेजी की भांति हिंदी में भी वचन कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितना, 2 प्रकार के वचन होते हैं। कौन सा, एक वचन जिस विकारी शब्द के कारण किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि में एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, लड़का, माला, गधा, बच्चा, घोड़ा, ये सब क्या है, एक वचन है। उदाहरण के लिए पुस्तक अच्छी है, पुस्तक एक वचन है। गधा बैठा है, गधा भी एक वचन है इसमें, ठीक।
बहुवचन क्या कह रहा है कि जिस विकारी शब्द के कारक किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक अथवा अनेक होने का पता चलते हैं वो बहुवचन। नदियाँ, लड़के, मालाएं, गधे, बच्चे, घोड़े आदि। पुस्तकें बहुत मोटी हैं, पुस्तकें बहुवचन है। गाय दौड़ रही है, गाय बहुवचन अपने आप में हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। क्या है? वे शब्द जो सदा एक वचन रहते हैं वो क्या है? जनता एक वचन है, आग एक वचन है, पानी एक वचन है, वर्षा एक वचन, दूध एक वचन, सोना। आपके जीडी के पेपर में जब भी क्वेश्चंस आएगा इसी से आएगा। ठीक, इसी से क्वेश्चन पूछेगा। बाकी अब तक जितना भी पढ़ाया गया वो एक वचन और बहुवचन में सब बकवास पढ़ाया गया। ठीक, आपको बस कहाँ से काउंटर फिट करना है, इसी शब्दों को याद रखना है। ठीक, ये बेरी ब्यूरी IMP लिख लो इसको। क्या लिख लोगे? क्या लिख लोगे इसको? IMP। ठीक, ऐसे IMP में रखो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जनता, आग, पानी, वर्षा, दूध, सोना, लोहा, तांबा, घी, तेल, दही, क्रोध, सत्य आदि, ये सब कितने हैं? एक वचन में है। बहुवचन में क्या कह रहा है? हस्ताक्षर, प्राण, अनेक, आंसू, दाम, लोग, दर्शन, रोंगटे, नेत्र, तेवर, होश, अच्छत, समाचार पत्र, ये सब क्या है आपके? ये सब हमेशा बहुवचन में आने वाले शब्द हैं। क्या है? बहुवचन में आने वाले शब्द हैं। कारक क्या कह रहा है? विभक्ति या परसर्ग कारक क्या है? कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं। जैसे ने, को, के लिए, से या के द्वारा, ये सब कारक हैं। कारक के भेद आपसे पूछ रहा है ना, कारक के भेद, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कारक के भेद 8 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? 8 प्रकार के। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, इसको याद रखना आप लोग। जो अपने विभक्तियों के साथ इस प्रकार है, कारक, उसके कारक चिन्ह और विभक्ति या परसर्ग की बात। कर्ता, ने, ये प्रथमा है। कर्म को द्वितीया, करण से या के द्वारा तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थ हो गया भाई, अपादान से अलग होने के अर्थ में पंचम हो गया। ठीक है, क्या हो गया? पंचम हो गया। संबंध, काकी रे, नानी ने, है ना, राजी रे, ये सब क्या हो गया? षष्ठी विभक्ति हो गई। अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति हो गई। संबोधन, हे, भो, अरे, अष्टमी विभक्ति हो गई। राइट, ये अष्टमी विभक्ति हो गई। कर्ता कारक कह रहा है कि वाक्य में जो शब्द काम करने या क्रिया करने के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात क्रिया करने वाले के अर्थ में आता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक जैसे राम ने खाना खाया। ठीक, कर्ता प्रथमा ने हो गया ना, तो ये प्रथमा है आपका ने। योगेश ने जीती को चाटा मारा था, योगेश ने मारा था ना, तो ये भी कर्ता विभक्ति हो गई। कर्म का आपका वो करवा रहा है। कर्म क्या है? कर्म संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। विभक्ति इसकी को होती है। इसकी विभक्ति क्या है आपके? को है। ठीक, जैसे गोपाल ने सीमा को मारा, या गोपाल ने सीमा को थप्पड़ मारा, है ना। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। माँ ने बच्चे को खाना खिलाया, क्या है? बच्चे को खाना खिलाया। अध्यापक छात्रों को पीटता है ना, मतलब अध्यापक के द्वारा छात्रों को पीटा जा रहा है ना, को या के द्वारा, बात तो एक ही है। द्वितीय विभक्ति हो गया ना, ये द्वितीय हो गया, याद रखना। नेक्स्ट की तीसरा क्या कह रहा है आपका? कर्ण कारक में, कर्ण कारक जिस शब्द या साधन के द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है या वाक्य में जो साधन शब्द क्रिया के संबंध का बोध करवाते हैं वो कर्ण कारक हैं। इसकी विभक्ति से या के द्वारा है। आकांक्षा ने गुलेल से फल तोड़ा, मतलब गुलेल के द्वारा फल को तोड़ा है ना, से एक साधन के रूप में उपयोग हुआ है ना। अक्षिता कलम से किताब लिखती है, मतलब से भी यहाँ भी एक साधन है, तो ये कर्ण कारक आपका हो जाएगा। राइट, ये कर्ण कारक हो जाएगा। संप्रदान क्या है? संप्रदान कारक कह रहा है कि वे शब्द जो वाक्य में किसी के लिए कुछ प्रयुक्त होने के, कुछ देने का बोध कराएं, उनको संप्रदान कारक। जैसे राजन लाडो के लिए चॉकलेट लाता है, ठीक है, के लिए, ये चतुर्थ कारक है भैया, चतुर्थ विभक्ति संप्रदान है के लिए। विशाल बच्चों के लिए गेंद लाओ, प्यासे को जल देना, ठीक, मतलब प्यासे के लिए जल देना चाहिए, ठीक है ना, प्यासों को जल देना चाहिए या प्यासों के लिए जल देना चाहिए, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? अपादान कारक में संज्ञा के जिस रूप में किसी वस्तु के अलग या पृथक होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है ना, हिमालय से गंगा निकलती है। राम गांव से दिल्ली जाता है ना, तो गांव से क्या हो रहा है? वो गांव से वो अलग होने की कंडीशन में आ गया है। राइट, क्या हो रहा है?
अलग हो रहा है ना। ठीक, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अंकित छत से गिर गया, तो छत से अलग हो रहा है, नीचे गिर रहा है वो, ना कि छत पे ही गिर रहा है। राहुल घर से बाहर आया है, ये राहुल का घर है, ये बना हुआ है ना। अब यहाँ से ये बाहर निकल रहा है, अगर जो इस सिचुएशन में कहीं पार्क में, मैदान में खेलने जा रहा होगा या कुछ और करने जा रहा हो, तो यहाँ से ये अलग हो गया। तो जब ये अलग हो रहा है तो अलग होने की कंडीशन में यहाँ पे ही अपादान मतलब से अलग आओ, पंचमी विभक्ति लगेगा। ठीक है, पंचमी विभक्ति लगेगा। राइट, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है कि संबंध कारक। संबंध कारक क्या कह रहा है? कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में दूसरे शब्दों के साथ संबंध या जुड़ाव लगाव प्रदर्शित हो, संबंध कारक है। इसमें का की के होता है, जैसे नीरज की घड़ी खो गई है ना, नीरज के और उस घड़ी का एक संबंध है तो की बीच में आया है। मोहन का भाई अच्छा है, मोहन में और उसके भाई में एक संबंध स्थापित हो रहा है ना, वो दोनों आपस में क्या है? भाई भाई हैं, तो इसलिए मोहन का भाई हो गया। ठीक, अधिकरण क्या कह रहा है? अधिकरण में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में क्रिया के आधार पर बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर है, जैसे मेज पर पुस्तक है, मुंबई में ताज होटल है। ठीक है, तो ये दोनों आपके क्या हैं? अधिकरण कारक में आएंगे। और आपका लास्ट है, क्या कह रहा है? संबोधन कारक। जिस शब्द में किसी को पुकारने, संबोधित करने अथवा सावधान करने का बोध हो वो संबोधन कारक है। हिंदी में कर्ता से पृथक कारक माना जाता है, जबकि संस्कृत में इसे कर्ता कारक से अलग नहीं मानते हैं। मतलब संस्कृत में संबोधन कारक और कर्ता कारक दोनों एक ही माना गया है। ठीक, लेकिन हिंदी में इसको क्या होते हैं? अलग कर देते हैं। तो हे ईश्वर मुझ पर कृपा कीजिए, तो ये जो चिन्ह जब यहाँ पे आएगा ऐसे लग जाएगा, तो इस चिन्ह का ही सूचक है ये। ठीक है, संबोधन वाला सिस्टम। अजी सुनते हो, अजी सुनते हो, भैया सुनते हो, तो आप बोलोगे हाँ भैया बताओ क्या बात है। तो जहाँ पर ऐसे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, याद रखना वो अपने आप में संबोधन कारक हो जाएगा। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती है, इसे हे, अरे, रे, ठीक है, आदि शब्दों से प्रकट करते हैं। एक चीज़ आप लोग कॉमन देख रहे हो ना इसमें, ये जो क्या लग रहा है, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। कमेंट करके बताओ कि कितने बच्चे इसके बारे में पहले से जानते थे। ठीक है, कमेंट करके बताइए कि कितने बच्चे इसके बारे में पहले से यहाँ पे जानते थे। ठीक, तो इस तरीके से भैया आप लोग का जो है आज ये चैप्टर जो है लिंग वचन और कारक भी कंप्लीट हो गया। और गागर में सागर सीरीज जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई जा रही है, और आप लोग को किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप से जो चीज़ प्रॉमिस कर दिया गया है वो चीज़ ज़रूरत से पहले, आपका 23 फरवरी को एग्ज़ाम है, 23 फरवरी के पहले टेस्ट वाला 2.0 परिवार आपसे प्रॉमिस कर चुका है कि आपको समय से पहले, इससे पहले आपका पूरा बुक का रिवीजन करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो वो डेफिनेटली होके ही रहेगा। ठीक, आप लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट्स लगाने का कोशिश करिए। ठीक है, और हिंदी में भैया 20 में से आपको 20 करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। आप उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। 20 क्वेश्चन में से 20 में 20 आपको करके ही आना है किसी भी सिचुएशन में। आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए और कमेंट करके बताइए चीज़ों को। ठीक है, चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लगे रहिए। जय हिंद।